ये वीडियो बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर का एक कंप्लीट गाइड है। बोलिंजर बैंड्स एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है जो आपको ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स और पुलबैक्स ट्रेड करने के लिए यूज हो सकता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस इंडिकेटर का यूज करके हाई क्वालिटी ट्रेड एंट्रीज क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे कि ये। इस वीडियो के एंड तक आप बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर के एक्सपर्ट बन जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। इस वीडियो में कवर किए गए टॉपिक्स। सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर के बेसिक्स सीखेंगे। यहाँ हम वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे ये बोलिंजर बैंड्स के माध्यम से दिखाई देती है। फिर हम बोलिंजर बैंड्स का यूज करके 3 सिंपल सेटअप्स देखते हैं: ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स और पुलबैक्स। बोलिंजर बैंड्स के बेसिक्स। बोलिंजर बैंड्स एक वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, इसलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सिंपल शब्दों में वॉलेटिलिटी का मतलब है प्राइस किस स्पीड से मूव करता है। प्राइस कभी कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करता। हमारे पास लो वॉलेटिलिटी और हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट्स होते हैं। लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में प्राइस एक छोटी सी प्राइस डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लेता है। छोटी प्राइस स्विंग्स दिखाई देती हैं जो अनऑर्गेनाइज तरीके से मूव करती हैं। रेड या ग्रीन कैंडल्स होते हैं, लेकिन कोई रियल मोमेंटम नहीं होता। लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट को अक्सर साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट्स कहते हैं। ऐसे वक्त में ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता, लेकिन प्राइस मूवमेंट कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए कैलकुलेटेड और स्मॉल ट्रेड्स ली जा सकती हैं। हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट, हाई वॉलेटिलिटी के समय प्राइस तेजी से मूव करता है। बड़े प्राइस स्विंग्स और बड़ी कैंडल्स क्रिएट होती हैं। ऐसे मूवमेंट्स में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट्स को अक्सर ट्रेंडिंग मार्केट्स कहा जाता है। ऐसे समय में ट्रेड करना रिलेटिवली ईजी होता है, लेकिन एंट्रीज और एग्जिट्स अग्रेसिव होनी चाहिए क्योंकि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में वाइल्ड मूव कर सकता है। इसलिए लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में आपको एक कंजर्वेटिव ट्रेडर बनना चाहिए और हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में एक अग्रेसिव ट्रेडर। लेकिन वॉलेटिलिटी कैसे पहचाने? यहीं पर बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर का काम शुरू होता है। ये इंडिकेटर मार्केट वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करना इजी बना देता है। ये 3 लाइंस पर बेस्ड होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये 20 पीरियड्स और 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस पर सेट होता है। मिडिल लाइन सिंपल 20 पीरियड मूविंग एवरेज होती है। अपर बैंड, मिडिल लाइन में 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऐड करके कैलकुलेट की जाती है। लोअर बैंड, मिडिल लाइन में से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट की जाती है। लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट, लो वॉलेटिलिटी के समय बैंड्स काफी नैरो हो जाते हैं और प्राइस उनके अंदर साइडवेज मूव करता है। प्राइस अक्सर अपर बैंड से लोअर बैंड तक बाउंस करता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ज्यादातर बैंड्स के अंदर ही रहता है। जब प्राइस अपर बैंड के ऊपर क्लोज करता है तो यह तुरंत नीचे रिवर्स कर जाता है। इसी तरह जब प्राइस लोअर बैंड के नीचे क्लोज करता है तो यह तुरंत ऊपर रिवर्स करता है। हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट, हाई वॉलेटिलिटी के समय बैंड्स वाइड हो जाते हैं और प्राइस अपर या लोअर बैंड के करीब मूव करता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो यह अक्सर अपर बैंड के आसपास रहता है और कुछ कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज हो सकती हैं बिना किसी रिवर्सल के। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो ये अक्सर लोअर बैंड के आसपास रहता है और कुछ कैंडल्स उसके नीचे क्लोज हो सकती हैं बिना किसी रिवर्सल के। वॉलेटिलिटी के बारे में क्लियर आइडिया। बोलिंजर बैंड्स हमें वॉलेटिलिटी का एक क्लियर आइडिया देते हैं। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो जब बैंड्स नैरो हो तब ट्रेड्स अवॉइड करें। सिर्फ तब ट्रेड करें जब बैंड्स वाइड हो। अगर आप रिवर्सल्स ट्रेड करते हैं तो जब बैंड्स वाइड हो तब ट्रेड अवॉइड करें। सिर्फ तब ट्रेड करें जब बैंड्स नैरो हो। एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूरी है। आप सिर्फ बैंड्स की साइज के बेसिस पर ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक अच्छी स्ट्रैटेजी और रूल्स का होना जरूरी है। अगर आप अब तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। अब चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। बेसिक सेटअप्स यूजिंग बोलिंजर बैंड्स। सेटअप 1, ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट वो पॉइंट होता है जहां प्राइस
साइडवेज मार्केट को तोड़कर एक ट्रेंड में ट्रांजिशन करता है। अगर आप सही समय पर एंटर करते हैं तो आप एक सिग्निफिकेंट मूव को कैप्चर कर सकते हैं एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ। बोलिंगर बैंड्स हमें इन ब्रेकआउट्स के लिए सही समय आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमें एक साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए चार्ट पर ऐसे एरियाज देखने होंगे जहां बोलिंजर बैंड्स रिलेटिवली नैरो हों और प्राइस यूज टाइम के दौरान साइडवेज मूव करें। जब हम ऐसे मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इंश्योर करते हैं कि प्राइस ज़्यादातर साइडवेज रेंज के अंदर ही रहा हो। अपर बाउंड्री प्राइस के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लोअर बाउंड्री प्राइस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हमें वेट करना होगा कि प्राइस बोलिंजर बैंड्स के बाहर ब्रेकआउट करे। इस कैंडल में हम देखते हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है जो अपर बैंड के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइस अक्सर बोलिंजर बैंड्स के अंदर ही मूव करता है। इस तरह का ब्रेकआउट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स सिग्नल करता है। बेरिश ब्रेकआउट यहाँ हम एक टाइट साइडवेज रेंज देखते हैं। बैंड स्क्वीज होके काफी नैरो हो गए हैं। कैंडल साइडवेज मूव कर रही हैं और काफी टाइम तक इस टाइट रेंज के अंदर ही रही हैं। अपर बैंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था और लोअर बैंड सपोर्ट सिबिन्स। अब हम वेट करते हैं कि प्राइस इस रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करे। इस कैंडल में प्राइस रेंज के नीचे ब्रेक करके क्लोज करता है। ये एक बड़ी रेड कैंडल है जो स्ट्रॉन्ग क्लोज देती है, इसलिए ये एक वैलिड ब्रेकआउट सेटअप है। सेटअप 2, रिवर्सल सेटअप। बोलिंजर बैंड्स का यूज हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल्स ट्रेड करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइस ज़्यादातर बोलिंजर बैंड्स के अंदर ही रहता है। जब भी प्राइस अपर या लोअर बैंड को टच करता है, एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेल सेटअप यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस एक साइडवेज रेंज में बैंड्स के अंदर ट्रेड कर रहा था। अपर और लोअर बैंड्स प्राइस को अंदर होल्ड कर रहे थे। इस कैंडल में प्राइस अपर बैंड को टच करता है और तुरंत नीचे रिवर्स करता है। फिर ये प्राइस लोअर बैंड तक जाता है, वापस अपर बैंड को टच करता है और फिर नीचे रिवर्स करता है। बाय सेटअप यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस इस कैंडल पर लोअर बैंड को टच करता है और तुरंत ऊपर रिवर्स करता है। फिर प्राइस ऊपर जाके अपर बैंड को टच करता है। ये दिखाता है कि रिवर्सल सेटअप्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। सेटअप 3, पुल बैक्स। बोलिंजर बैंड्स पर पुल बैक्स ट्रेड करना सबसे सिंपल सेटअप्स में से एक है। अप ट्रेंड में पुल बैक्स जब प्राइस अपर और मिडिल बैंड के बीच मूव करता है तो हम प्राइस को एक अप ट्रेंड में कंसिडर करते हैं। ऐसे अप ट्रेंड में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं मिडिल बैंड के पुल बैक्स पर। डाउन ट्रेंड में पुल बैक्स जब प्राइस मिडिल और लोअर बैंड के बीच मूव करता है तो हम इसे एक डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। ऐसे डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं मिडिल बैंड के पुल बैक्स पर। ये द बोलिंजर बैंड्स के 3 की सेटअप्स: ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स, पुल बैक्स। अगर आप इन सेटअप्स के बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स आइडेंटिफाई करने के लिए और कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करने होंगे। यह कॉन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस एट्सेट्रा। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई नए वीडियो मिस ना करें। जल्दी मिलते हैं। हे